हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों देखिए, ये जो है सीटेट का क्वेश्चन है और ये आपको मैथ्स के पैरागोजी का क्वेश्चन है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को बनाना है, इसमें समबाहु त्रिभुज की बात किया जा रहा है। तो देखिए, पैरागोजी सेक्शन के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना रहता है, उनके प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टी, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी एक एक प्रॉपर्टी जब तक नहीं आएगा, उसके एक एक गुण नहीं आएगा, तब तक हमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR के परिमाप 15 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। मतलब ABC 15 सेंटीमीटर के परिमाप का है और PQR 30 है। मतलब इसका जस्ट दोगुना है इसका परिमाप। और कह रहा है इसके अंतःकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बात समझ में आ रहा है। और ऑप्शन आपके पास ये दिया हो, त्रिभुज ABC का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज PQR के प्रत्येक अंतःकोण से कम होगा। दूसरा में त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज ABC के प्रत्येक अंतःकोण का आधा है। ठीक है। फिर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतःकोण बराबर हैं। और डी ऑप्शन में है त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज ABC के प्रत्येक अंतःकोण का दोगुना है। ऑप्शन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सबसे पहले देखिए, एक हम समबाहु त्रिभुज बनाए यहाँ पर, जिसका परिमाप ये ABC है। ठीक है, इसका तीनों शीर्ष हो गया और इसका परिमाप हमारे पास क्या है, 15 है। अब एक क्या करते हैं, इसका जस्ट दोगुना साइज का बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, ये PQR और ये क्या है तो 30 है। ठीक है, तो ये क्या है तो 30 है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये इसका तो चूंकि जस्ट दोगुना है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज का जस्ट दोगुना है तो कोण इसका दोगुना हो जाएगा। ये यदि 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो 120 हो जाएगा, ये 90 है तो 180 हो जाएगा। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। खैर उस पर तो नहीं जाना है, इसमें तो जाना कहाँ है। तो ये देखिए, प्रॉपर्टीज ये है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है तो बराबर होता है। तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और सिर्फ तीनों भुजा ही बराबर नहीं होता है, प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। कान खोल करके सुनिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। और प्रत्येक कोण बराबर ही नहीं होता, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी होता है। दूसरा इसे बदलता भी नहीं है। भले त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये छोटा त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री नहीं होगा, और ये बड़ा त्रिभुज है ये 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। छोटा है तो भी 60 डिग्री होगा, बड़ा है तो भी 60 डिग्री होगा। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, समरूप के लिए जो है इसमें छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं होता, एक समान उसका एंगल बराबर होना चाहिए। प्रत्येक एंगल बराबर हो गया तो भी समरूप होगा। ठीक है, तो इसका प्रत्येक एंगल क्या है तो बराबर है। तो अब यहां पर समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर, तो उसका दो कोण भी बराबर होता है। लेकिन वहां पर फिक्स नहीं होता है कि 60 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री, उसके आधार का कोण बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। बट यदि समबाहु त्रिभुज की बात किया जाए तो उसमें फिक्स होता है कि प्रत्येक कोण तो बराबर होता ही है, प्लस प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी होता है। ठीक है, इसमें छोटा बड़ा से यहाँ पर ये दोगुना दे दिया कंफ्यूजन के लिए। तो ये मत समझिए कि त्रिभुज PQR का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज ABC के प्रत्येक अंतःकोण का दोगुना हो जाएगा। डी मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो अभी इतना कुछ यदि बोले तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये ऑप्शन नंबर C जो है ये बिल्कुल सही है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के अंतःकोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। तीनों कोण बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से आधार से इस पर क्या करते हैं, सिर से यदि आधार पर लंब डालते हैं तो इनको दो बराबर भागों में बांटता है। और ये समद्विबाहु में भी होता है। ये आधार पर, सिर से यदि आधार पर लंब डालते हैं, जो भी दो बराबर भुजा वाला होगा इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये इसका भी प्रॉपर्टीज है समबाहु त्रिभुज का। तो ये बात समझ में आ गया कि इसका क्या खेला है। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे।